हरिओम। इस वीडियो में हम जो सुंदरकांड का 5th पार्ट हमने किया था उसमें से थोड़ा सा मुझे कहीं पढ़ के कुछ मिला जो मुझे लगा कि मेरे लिए समझने लायक है, तो वही मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। कि जब हनुमान जी लंका तो पहुंच जाते हैं, इसी तरह हम लोग अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम आता है उसमें बहुत ज़्यादा जोश करके या बहुत ज़्यादा ईगो में आके अहंकार करके या ओवर स्मार्टनेस में कभी कभी हम लोग अपनी बात को बनी हुई बात को बिगाड़ देते हैं। और मुझे याद है कि कई बार बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी बहुत शांत रहना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, हमारा वक्त नहीं सही होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही देखिए कैसे एक तो पहली चीज़ कि हम सुंदरकांड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक उम्मीद है कि हनुमान जी हमारी मदद करेंगे, जैसे हनुमान जी ने राम जी का काम सब। और इस दौरान वो सिर्फ राम जी के लिए ही नहीं कर रहे थे, हमें ये याद रखना है कि उनका जो ये कार्य था वो अपनी वो वानर सेना थी उनको भी बचाना था, उनको भी डूबने से बचाना था, उनको भी निराश होने से बचाना था, उनको अपनी राम जी की भक्ति पुख्ता करनी थी, उनको एक मौका मिला था कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। तो जब हम इस तरह से हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमें हमें भी एक मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का। हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ नई नई खुलती हैं जहाँ हम अपने आप अपने रियल सेल्फ को अपने अपने अंदर जो हमारे अंदर टैलेंट है या कोई भी अच्छी चीज़ है वो दिखा सकते हैं। ये हमें हनुमान जी के सुंदरकांड के पाठ से हमारे लिए नए नए रास्ते जो होते हैं ना वो तभी खुलते हैं, क्योंकि ये पाठ ही अपने आप में बहुत अनोखा है अगर हम इस पे थोड़ा सा डीप जाके देखें तो हनुमान जी जब पहुंचते हैं लंका तो कहते हैं कि रावण तो अपना बड़ा भयंकर शत्रु है। यहाँ यदि बंदर आएंगे तो भी वो क्या करेंगे, वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इतने छोटे छोटे बानर हैं और इतने यहाँ पे इतने तगड़े तगड़े इनके पहलवान टाइप राक्षस हैं और इतने बड़े बड़े बिल्ट हैं इनकी, ये पूरे तरफ चारों तरफ वो तैनात हैं। इनकी क्या बस की बात होगी कि ये लड़ पाए इनसे, राक्षसों से? युद्ध करके इनसे जीतना तो देवताओं के लिए भी यहाँ कठिन काम है, दंड की गति भी यहाँ पे बड़ी कठिन है, और समझाने बुझाने का तो कोई मौका हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ भी करने से कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं जो हम रावण को ऑफर कर दें और वो मान जाए कि अच्छा ठीक है ये कर लो और सीता माता को ले जाओ। तो मतलब कि जो चारों नीतियां हैं, साम दाम दंड और भेद, यहाँ पर चारों की ही पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती मुझे। किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि हम लड़ लें तो भी, हम बात कर लें तो भी, हम सजा दे सकें, हम इस लायक नहीं है। तो कोई भी बात हमारी ऐसी नहीं है कि रावण को हमारे फेवर में ले आ सके। तो अब क्या करें? तो जैसे आपको भी पता है कि पता नहीं कौन सा है, कभी हमारे पास डेप्थ होता है, कभी हमारे फैमिली में इश्यूज होते हैं, कभी हमारी फैमिली वालों के लाइफ में इश्यूज होते हैं जिनको हम सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो ऐसा होता है ना कि हमें लगता है यार ये पॉसिबिलिटी भी नहीं, इससे भी काम नहीं बन रहा, इससे भी काम नहीं बन रहा। तो उस टाइम पे निराश नहीं होना है। आप सुंदरकांड का पाठ करते चलिए, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, वो आपको सहज तरीके से, जैसे कि आगे वो खुद अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसी सहज तरीके से वो हमारे लिए भी रास्ते ढूंढेंगे। तो यहाँ तो कुछ हम थोड़े से ही लोग हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि हमें अंगद है, नल और नील वहाँ पे दो वानर थे, सुग्रीव जी हैं, तो यदि हम इन सबको लेकर आ भी जाएंगे तो ये लोग थोड़े रिसोर्सफुल बन सकते हैं यहाँ आकर, लेकिन इसके अलावा तो बाकी लोग तो यहाँ सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इतना बुरा सिक्योरिटी, इतना तैनात है यहाँ पे कि हम लोगों के और लोगों के बस की बात नहीं है यहाँ सरवाइव करना। तो हनुमान जी ध्यान से सोचने लगे कि कभी मुझे लक्ष्य रूप में रहना चाहिए कि लोग मुझे देख सके, और कभी अलक्ष्य रूप में रहना चाहिए कि मुझे लोग ना देख सके। समय कठिन होने पर मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, क्योंकि समय कठिन है। तो मैं चाह के ऐसे नहीं कि मैं अपना ये बड़ा सा रूप जाके प्रकट कर दूं, इससे काम बिगड़ भी सकता है। तो जब ठीक समय होगा तब मैं लंका में प्रवेश करूंगा। वो सोचने लगे कि इतनी बड़ी लंका है, यहाँ पे इतने महल हैं, इतने बगीचे हैं, मैं जानकी जी को ढूंढूंगा कैसे? वो भी अकेली हैं, मैं भी अकेला हूँ, तो क्या हम तो पूरी तरह से हेल्पलेस हैं, हम कैसे उनको उन तक पहुँचेंगे?
वो कहते हैं कि जब भी अगर हमारे लिए स्थान विरुद्ध हो या समय हमारे विरुद्ध हो तो कोई आदमी क्या करे, तो चाहे कोई भी हो वो अपना काम बिगाड़ लेगा अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट होगा, अगर वो अपने आप में तुरंत ही दिखाना चाहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें हमारी बनती हुई बात भी बिगड़ सकती है। तो ऐसे में अ, मन में दुविधा नहीं रखनी चाहिए, शंका नहीं रखनी चाहिए कि अरे यार अभी क्या करें, सब तरफ से तो रास्ते बंद हैं। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, मन में शंका भी नहीं रखनी है, क्योंकि शंका काम को बिगाड़ती है। तो जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा भारी पंडित समझते हैं, बहुत स्मार्ट समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, वो लोग भी कभी कभी कठिन परिस्थितियों में अपने काम को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए भी हमें हनुमान जी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग ना इंसान लोग हैं, हम लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलतियां भी कर देते हैं, पर हनुमान जी सब सोच समझ के हमारे लिए करेंगे। तो सोच विचार कर काम करना चाहिए, अभिमान के वश में रहकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम बिगड़ ही जाता है ऐसे में। और ये सब सोचने लगे हनुमान जी कि ऐसा तो नहीं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कूद के वहाँ पहुँच जाऊँगा तो भले ही मैं समुद्र लांग आया हूँ, तो ऐसा ना हो कि ना कि मैं एकदम सोचे समझे जाऊँगा तो मैं राम जी का काम भी बिगाड़ सकता हूँ, मेरी यहाँ तक की मेहनत भी बिगड़ जाएगी, मेरा सारा प्लान, मेरी सारी भक्ति सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो फिर अब वो सोच रहे हैं कि राक्षसों की आंखों से तो बचकर यहाँ रहना आ जाना घुसना संभव है नहीं, और अगर मैं राक्षस का रूप धारण कर लूँ तो भी बचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राक्षसों का के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है, दे आर वेरी अलर्ट, उन्हें सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हवा भी उनके आसपास से ना बिना उनके नोटिस के पास नहीं हो सकती, तो अब मैं क्या करूं। तो वो सोचने लगे कि अभी तो चलो दिन है, मैं शाम में सोचता हूँ, शाम तक सोचता हूँ कि मैं क्या करूँगा। तो फिफ्थ पार्ट में हमने थोड़ा सा इसको लेंदी बनाया, कंटिन्यूड रखा, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा मैं आपसे भी शेयर करूं। और कल हम सिक्स पार्ट देखेंगे, पर आज के लिए सिक्स पार्ट में इतना ही। और प्लीज़ आप सब लोग अपनी सुंदरकांड को पढ़ना चालू करिए, आपकी लाइफ में बेनिफिट्स होंगे, एक दिन नहीं होगा, एक दो महीना लग सकता है, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा होगा।